रोटी, कपड़ा और मकान, यही वे तीन मूलभूत चीज़ें हैं जो किसी भी इंसान को जीने के लिए मूलभूत आवश्यकता होती है। और इन मूलभूत चीज़ों में से मकान ऐसा चीज़ है जिसका इस्तेमाल हम ना केवल रहने के लिए करते हैं बल्कि इससे पैसा कमाने के लिए भी करते हैं। और पैसे कमाने के इस टेक्निक को हम रियल एस्टेट बिजनेस के नाम से जानते हैं। वास्तव में रियल एस्टेट बिजनेस वह है जब भी हम किसी ज़मीन या मकान को आवासीय उद्देश्य के अलावा अपने पैसे को बढ़ाने के लिए या अत्यधिक मुनाफा कमाने के लिए खरीदते या बेचते हैं। रियल एस्टेट को हम हिंदी में अचल संपत्ति के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है ऐसा संपत्ति जो अचल हो यानी चलता फिरता ना हो, एक जगह हो, यानी जमीन जायदाद। और जमीन जायदाद एक ऐसा चीज़ है जिसका कीमत हमेशा बढ़ता ही रहता है, क्योंकि इस पूरे पृथ्वी पर इंसानों के उपयोग करने लायक बहुत ही कम ज़मीन है, जबकि इंसानों का आबादी लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी उपयोग करने लायक ज़मीन का डिमांड बढ़ता जा रहा है और सप्लाई कम होता जा रहा है। और बिजनेस का सिंपल सा फंडा है कि जिस चीज़ का सप्लाई कम होता है और डिमांड ज़्यादा होता है तो उसका तो वैल्यू बढ़ता ही बढ़ता है। और यही कारण है कि दुनिया भर के सबसे अमीर लोग अपना सबसे ज़्यादा पैसा रियल एस्टेट में ही लगाते हैं। और इसके साथ साथ उन अमीरों को सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि उन्हें जीरो टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि 99% देशों की सरकार रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए ऐसा टैक्स कानून बनाती है कि उन्हें कम से कम या ना के बराबर टैक्स देना पड़े। इस कानून को हम 1031 कोड के नाम से या फिर टैक्स डेफर्ड कोड के नाम से जानते हैं। यह कानून जानबूझकर उन इन्वेस्टर्स को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रियल एस्टेट में निवेश करें और देश में उन लोगों के लिए मकान का सुविधा उपलब्ध हो जिनके पास खुद का घर खरीदने का क्षमता नहीं है। टैक्स डेफर्ड कोड या जिसे हम 1031 कोड बोलते हैं, यह कुछ ऐसा है कि जब भी कोई इन्वेस्टर कोई बड़ा प्रॉपर्टी खरीदता है और उसे कुछ समय तक रखने के बाद बेचता है या कहें तो एक तरह से कैपिटल गेन करता है, मुनाफा कमाता है, तो उसके मुनाफे पर लगने वाला 20% टैक्स उसे नहीं देना पड़ता, क्योंकि जो मूलधन लगा के यानी कैपिटल लगा के वह उस प्रॉपर्टी को खरीदता है, ठीक उसी मूलधन पर वह दूसरा प्रॉपर्टी खरीद लेता है और मुनाफा को अपने पास रख लेता है। और दूसरे प्रॉपर्टी के होने वाले मुनाफे के साथ भी वह ऐसा ही करता है, ठीक उसी मूलधन पर तीसरा प्रॉपर्टी खरीद लेता है। और ऐसे करते करते अपने जीवन के अंत में सारे प्रॉपर्टी को चैरिटी में डोनेट कर देता है और मुनाफे पर टैक्स देने से बच जाता है। अगर आप रियल एस्टेट और इसके प्लानिंग के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप यह बुक पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।